हेलो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में और देखेंगे उसका रिजल्ट Q1 का क्या रहा। उसके पहले मैंने जेपी पावर का एक बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट नहीं, उसकी जो केयर रेटिंग थी उसके बारे में वीडियो बनाया था। तो जिस किसी के पास उसके स्टॉक रखे हुए हैं तो वो वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। चलिए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। और मैंने उस वीडियो में जो है जेपी पावर की जो केयर रेटिंग थी उसके बारे में एक न्यूज़ और नहीं बताई थी, जो कि आप यहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, केयर रेटिंग डाउनग्रेड्स बैंक फैसिलिटी ऑफ जयप्रकाश पावर। तो यहाँ पर इन्होंने जो है जयप्रकाश पावर की जो बैंक लिमिटेड जो डाउनग्रेड कर दी इन्होंने। तो यहाँ पर देखिएगा, डाउनग्रेड द लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटी ऑफ जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड आप 656 करोड़ एंड 2272.46 करोड़ टू डी और a default rating from B. The agency also reaffirmed its D rating on long-term bank facility of rupees 12,241.53 करोड़। तो ये एक न्यूज़ उसमें रह चुकी थी, तो आप वो जाकर के देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं हमारे सिप्ला के रिज़ल्ट के बारे में। तो सिप्ला का जिस किसी ने रिज़ल्ट नहीं देखा है तो वो आज जाकर के आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर देखेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीसरे नंबर पर, जो कि यहाँ पर 7 अगस्त 2020 9:19 PM पर इन्होंने डाला है। अब मैं आपको बीएससी की वेबसाइट पर डायरेक्टली दिखाऊंगा कि उन्होंने कितनी बजे जो है यहाँ पर उनकी वेबसाइट पर अपडेट कर दिया था। ये देखिएगा, इन्होंने 9:19 पर 7 तारीख के दिन अपडेट किया है। इसी को अगर हम मोटा मोटा देख लेते हैं तो मेन जो इसका मेन मोटा है, तो यहाँ पर देखिएगा सिप्ला Q1 प्रॉफिट जम्प्स 27% ईयर ऑन ईयर टू ₹566 करोड़ बिट्स एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत फ़ायदेमंद की रही। द नॉर्थ अमेरिका बिजनेस फेल 9%, 9% का उनमें डाउन रहा है ईयर ऑन ईयर, बट ग्रू 19%, 19% subsequently to ₹1021 crore in Q1 फाइनेंशियल ईयर 2021। अगर ये 9% नहीं घटता और इसकी बजाय अगर ये 1% 2% पॉजिटिव भी रहता या बराबर भी रहता तो स्टॉक में और भी जो है रिजल्ट अच्छा मिलता कंपनी को। यहाँ पर ये चीज़ आप डायरेक्ट डिटेल में देख सकते हैं। मैंने आपको टाइम भी बता दिया है कि इसके पास कितने बजे टाइम आया था। अब हम वहाँ पर बात करने वाले हैं हमारे उस पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पर रेवेन्यू के बारे में पढ़ सकते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रो 9% टू ₹4346 करोड़। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, तो अब हम चलते हैं बीएससी की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर मैंने जो है कंपनी की आपको हर बार बताया है कि आपको रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, किस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये है हमारा सिप्ला कंपनी का रिज़ल्ट के बारे में कहाँ से। तो यहाँ पर ये सिप्ला लिमिटेड लिखा हुआ है, ग्रुप कंपनी ए है, P26 का है, PB 3.3 का है, ROE 12 का है। आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नीचे अनाउंसमेंट पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट कितने हुए सब कुछ आप पढ़ सकते हैं। हम केवल देखने वाले हैं रिज़ल्ट पर क्लिक करेंगे। ऑलरेडी रिज़ल्ट आ चुका है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6:21 पर इन्होंने रिलीज़ कर दिया था 8/7/2020 के दिन, सॉरी 7 तारीख 8वां महीना 2020 है ना, 7 तारीख के दिन ही। यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने डेट का थोड़ा सा ऑर्डर आगे पीछे कर रखा है। यहाँ पर देखिएगा 7/8/2020 18:21 पर। यहाँ पर आप जाकर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखा दूंगा। उससे पहले आपको अगर मोटा मोटा रिजल्ट देखना है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं। इनकी वेबसाइट पर इन्होंने अपडेट कर दिया है। देखिएगा यहाँ पर जून 2020 मार्च 2020 फाइनेंशियल ईयर 1920 का लिखा हुआ है। तो पिछले क्वार्टर में अगर हम देखते हैं तो 604 करोड़ का प्रॉफिट था, और इस बार क्वार्टर पे देखिएगा नेट प्रॉफिट 610 करोड़ का है। रेवेन्यू की बात करते हो 3133 करोड़ की, और यहाँ पर देखिएगा 3128 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई दे रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ चुका है, 19.29 का है, जो कि हम देखेंगे 19.51% का है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब जिस किसी को यहाँ पर डिटेल रिजल्ट देखना तो ये रिजल्ट यहाँ पर आप एरो पर क्लिक करेंगे
तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर डिलीवरी परसेंटेज कितना है। यहाँ पर 80% तो डिलीवरी ऑलरेडी दिखाई दे रही है जब ये रिज़ल्ट नहीं आया था उससे पहले। अब बात करते हैं कि अगर स्टॉक में ये जो प्रॉफिट देखने को मिला उसके बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो स्टॉक में कितना बड़ा मूव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। यहाँ पर हमने रिजल्ट देख लिया। नीचे अगर आप पूरी डिटेल पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी के क्वार्टर का रिजल्ट भी देख सकते हैं। जून 2019 से लेकर के जून 2020 तक का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देखिएगा कि इनकी जो नेट प्रॉफिट का जो कॉलम दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये 610 करोड़ का दिखाई दे रहा होगा। बाकी अगर आप देखें 694, 737, 282, 604, 610, वापस से इसमें एक क्वार्टर में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला था दिसंबर में, बाकी फिर से वहाँ पर उसी पॉइंट पर आ चुका है। अब हम चलते हैं हम एनुअल ट्रेंड की तरफ। तो एनुअल का तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, मार्च का रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर बार इनका जो रिजल्ट है 2016 से लेकर के 2020 का अगर इनका प्रॉफिट देखें तो हर बार देखेगा 1398 करोड़ का है, उसके बाद 974 करोड़ का। इस साल थोड़ा सा इनको कम देखने को मिला, उसके बाद फिर 1468 करोड़ का, फिर 1888 करोड़ का, और अब देखिएगा 2318 करोड़ का इनका प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट हर बार बढ़ रहा है तो स्टॉक की प्राइस में भी जंप मूवमेंट देखने को मिलेगा, ऊपर का मूवमेंट। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ, जो मैंने आपको डाउनलोड करके PDF बताया था उसको मैंने अच्छे से पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि फिर स्टॉक में जो यहाँ पर हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जो रिजल्ट देखा था उसमें 566 करोड़ का प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। फिर मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में देखा, इसकी बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया। तो आप देखिएगा नेट सेल्स और रेवेन्यू जितनी भी थी वो मैंने यहाँ पर देखी। तो नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू, तो यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो थी वो है 4346 करोड़ की, जो कि पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करते तो 4374 करोड़ की थी। और जून क्वार्टर जो था दिसंबर 2019 का जून का क्वार्टर, उसमें अगर आप देखेंगे तो 3989 करोड़ की जो है इनकी टोटल रिवेन्यू हुई थी ऑपरेशन से। यहाँ पर एक्सपेंसेस अगर आप देखें तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ मटेरियल हुआ, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड हुआ, सब कुछ बढ़ सकते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल कॉस्ट, अदर, सब कुछ मिला करके एक्सपेंस की बात करते हैं तो मार्च क्वार्टर से लेकर इस क्वार्टर में इन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया और बहुत ही बढ़िया इनको जो ये एक्सपेंसेस कम करने का बेनिफिट मिला। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप पिछले क्वार्टर का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 4141 करोड़ का यहाँ पर एक्सपेंसेस हुआ था टोटल, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3612 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है ना, 500 करोड़ का एक्सपेंसेस कम किया गया है। यही अगर आप पिछले जून क्वार्टर से बात करते 2019 की तो यहाँ पर ये 3404 करोड़ के एक्सपेंसेस थे, जो कि ये बढ़ करके 200 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ है। अब हम डायरेक्ट चलते हैं हमारे नेट प्रॉफिट की तरफ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर इनका जो नेट प्रॉफिट हुआ वो कितना है। तो यहाँ पर देखिएगा नेट प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो यहाँ पर आप देखेंगे 566 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि हमने मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ऑलरेडी देखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पर भी ये 566 करोड़ ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं फिर से हमारी उसी बैलेंस शीट की तरफ, और यहाँ पर 566 करोड़ का इससे पहले का क्वार्टर था 238 करोड़ का था, और इससे पहले 447 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट रहा है। इसी को अगर हम देखते हैं नीचे की तरफ तो यहाँ पर आप देखिएगा इनकी जो सेगमेंट थे कौन कौन से थे। पहला सेगमेंट था इनका फार्मास्यूटिकल और दूसरा था न्यू वेंचर्स। इन दोनों से जो सेगमेंट से जो रेवेन्यू हुई है वो आप देख सकते हैं 4382 करोड़ की हैं, और पिछले क्वार्टर से भी आप देख सकते हैं जो कि ऑडिट रिजल्ट हैं। तो ये दोनों ही आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर टोटल सेगमेंट का जो रिजल्ट था, फाइनेंशियल सेगमेंट, टोटल रेवेन्यू, ऑपरेशन, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। टोटल प्रॉफिट लॉस बिफोर टैक्स यहाँ पर देख सकते हैं 799 करोड़ का है, और पिछले क्वार्टर से अगर जून 2019 की बात करते हैं तो 662 करोड़ का था। कंपनी बहुत बढ़िया ग्रो कर रही। अब यहाँ पर चलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स, जो कि हमने आपसे बात की थी 610 करोड़ की, जो कि वेबसाइट पर ऑलरेडी दिखाई दे रही है। और ये रहा पिछला 604 करोड़ का प्रॉफिट। तो ये हमारी BSE की वेबसाइट पर आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा कहाँ पर गया,
क्वार्टरली रिजल्ट में चलते हैं और ये देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 610 करोड़ का इस जून क्वार्टर का प्रॉफिट, और ये रहा 604 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि हमारे दोनों ही क्वार्टर में आप यहाँ पर जाकर के देख सकते हैं क्वार्टर एंडेड रिजल्ट। और यहाँ पर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है करोड़, इन करोड़, ठीक है। तो ये चीज़ आपको, उसके बाद में आपको कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बहुत कुछ दे रखा है कंपनी का पूरा ओवरऑल, इसमें जो भी होता है वो सभी इसमें दे रखा है। अभी आप देखेंगे अगर सब्सिडरीज कंपनीज, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिस्ट ऑफ एंटिटीज इंक्लूड इन द स्टेटमेंट, इतनी सारी कंपनीज हैं इनकी, देखिएगा एक से लेकर के अब कंपनी के नाम अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखिएगा 40, ओहो इतनी बड़ी कंपनी, 55 कंपनीज हैं इनकी, आप देख सकते हैं। उसके बाद में आप एसोसिएट भी देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी एसोसिएट कंपनीज हैं इनकी। ये इनकी कंपनीज के नाम हैं। जिन लोगों को नहीं पता है कि सिप्ला कितना बड़ा ग्रुप है, उन लोगों के लिए है ये वीडियो खास करके। यहाँ पर फिर से वही चीज़ दे रखी है, हर एक इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस के बारे में, क्वार्टरली रिजल्ट दे रखा है इन्होंने स्टैंड अलोन, ठीक है। अब हम एक आध कंपनीज के नाम देख लेते हैं जो कि इनकी जो जॉइंट वेंचर हैं या फिर इनकी सब्सिडरीज हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा सिप्ला केन्या लिमिटेड, सिप्ला मलेशिया, सिप्ला यूरोप, सिप्ला क्वालिटी चेन्नई, यहाँ पर देख सकते हैं सिप्ला की सारी कंपनी, सिप्ला EU लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम नीदरलैंड, ये इतनी सारी कंपनीज हैं इनकी हर एक कंट्री में। तो यहाँ पर ये सिप्ला बायोटेक लिमिटेड इंडिया, यहाँ पर आप देखेंगे तो मेडिटेक स्पेशलिस्ट लिमिटेड इंडिया, ये इतनी सारी कंपनीज इनकी हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कितना बड़ा ग्रुप है। और सिप्ला अगर इतनी बड़ी कंपनीज है तो इसका रिजल्ट भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है, तो आने वाले समय में इस स्टॉक का क्या हाल रहेगा। अब हम चलते हैं, हमारे थोड़ा सा चलते हैं ग्राफ की तरफ। तो ये ग्राफ हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिस किसी ने मेरा पुराना वीडियो नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा। उसके बाद हम देखेंगे इसके लेवल्स। तो लेवल्स हमने उसमें ऑलरेडी बनाए हुए, ये इस तरह से लेवल बने हुए हैं, जिसमें मैंने आपको अभी जो स्टॉक की प्राइस चल रही है वो 728 के आसपास चल रही है, जो कि ऊपर ब्लू डॉट डॉट लाइन से आपको दिखाई दे रही होगी, ये रही, ठीक है। अब यहाँ पर हमने जो ऑलरेडी लेवल्स बनाए थे उस लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मैंने कुछ 2-3 लेवल बनाए थे, ट्रेन लाइन वगैरह भी बनाई थी। जो लेवल्स हमने बनाए उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर सभी लेवल हमें मिल चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं हमारे उस लेवल के बारे में जहाँ पर स्टॉक बिल्कुल ट्रेड कर रहा है, तो उस लेवल के बारे में भी हम बात करेंगे। मैंने यहाँ पर केवल मेन बड़े बड़े लेवल्स बनाए थे, जैसे कि स्टॉक अभी यहाँ पर चल रहा है। तो ये एक लेवल इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का हाई जो कि हमारा है 737 रुपये का, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में एक लेवल हमारा यहाँ पर ये लेवल है जो कि आप अगर लेकर के चलते हैं तो इस कैंडल का हाई जो कि है 746 रुपये का, और एक लेवल यहाँ पर आपको ऑलरेडी दिखाई दे रहा होगा जो कि 745 का है। तो ये 2-3 लेवल हैं। उसके बाद एक लास्ट लेवल रहेगा यहाँ पर, ये 3 लेवल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 747 का, और उसके बाद का लास्ट लेवल है यहाँ पर 752 रुपये का। ये सभी लेवल इस बार ब्रेकआउट हो सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल अच्छा है और रिजल्ट इसके हाई के पास में आया है, तो पूरे चांस है कि स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करेगा। पर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टॉक अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो उस दिन आपको कैंडल चेक करना है, डिलीवरी परसेंटेज चेक करना है। साथ ही यहाँ पर जिस तरह से डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिले हैं उसकी बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखिएगा कि 23,000 क्वांटिटी अभी बाय ऑर्डर में लगी हुई है और 728 रुपये 65 पैसे से। अब डिलीवरी परसेंटेज देखिएगा यहाँ पर 17% है, जो कि बहुत कम है। तो स्टॉक में ये एक पहला कारण है कि कल स्टॉक गिर सकता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, अगर रिजल्ट इसका बहुत बढ़िया रहा है तो स्टॉक में अप ट्रेंड भी देखने को मिल सकता है। पर यहाँ पर ये गिरने का क्या कारण है, देखिएगा यहाँ पर इसने इस कैंडल का जो हाई बना था एक दिन पहले की कैंडल, उसका हाई था 739 रुपये 70 पैसे का, और प्रेजेंट कैंडल जो बनी हुई है लास्ट की वो है 739 पैसे की, यानी कि इस कैंडल के हाई से नीचे बना है। साथ ही इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है
तो हो सकता है कि हमारा जो आने वाला सपोर्ट लेवल बने वो कल के दिन में अगर गिरावट आ भी जाती है तो वो रहेगा 716 रुपये का। और जैसे इस कैंडल के लो का ब्रेक होने के बाद में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि लो इसने यहाँ पर ही क्यों बनाया, इस कैंडल का हाई आप देखिएगा 724 का है और इस कैंडल का लो देखिएगा 724.50 का। तो स्टॉक ने बिल्कुल इस लेवल पर सपोर्ट लिया है, फिर से इसने थोड़ी देर के लिए रिकवरी भी कर ली है। तो कल अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है जो कि हमारा हाई लेवल है 739 रुपये का, तो पहला टारगेट आपका यहाँ पर यही रहेगा। और मैंने आपको 47 और 52 रुपये के जो दो लेवल बताए हैं वो आपको ज़रूर मिलेंगे। स्टॉक अभी अप ट्रेंड में चल रहा है, ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पुराने वीडियो में। और यहाँ पर देखिएगा 50 डेज़ का मूविंग एवरेज कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इसका वेट करिएगा। स्टॉक जब तक इसके ऊपर है तब तक आप बने रहिएगा। और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज भी अगर आप देखते हैं तो ये भी बहुत ही ऊपर चल रहा है, स्टॉक इसके ऊपर बहुत ऊपर चल रहा है। तो जब तक आप 50 डेज़ या 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं। और साथ ही यहाँ पर ये पुराने हाई के पास में, तो हो सकता है कि स्टॉक में हल्की सी गिरावट आ सकती है। अब हम देख लेते हैं हमारे MACD इंडिकेटर क्या कह रहे हैं। तो MACD इंडिकेटर अगर आप देखते हैं तो देखिएगा ये फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। और MACD की अगर ऊपर का हाईएस्ट लेवल भी अगर हम चेक करते तो यहाँ पर देखिएगा ये लेवल था जो कि इसने क्रॉस ओवर दे दिया है, क्रॉस कर चुका है लेवल को, और यहाँ पर अभी भी ऊपर की तरफ ही जा रहा है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और कल के दिन में मैं आपको बता चुका हूँ कि दोनों ही लेवल कौन से रहेंगे। और अगर स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आता है यानी कि स्टॉक नीचे गिरता है तो कौन से लेवल रहेंगे सपोर्ट के, देखिएगा यहाँ पर इसने लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया। तो अब हमारा जो लेटेस्ट नया लो बन सकता है उसकी बात करते हो तो इस कैंडल का हाई बन सकता है जो कि हमारा 696 रुपये के आसपास का है। तो इस लेवल के ऊपर भी अगर स्टॉक रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, तब भी अप ट्रेंड ही रहेगा। पर अगर यहाँ से ये लेवल टूट जाता है जो कि 696 का है तो हमें नेक्स्ट लेवल का वेट करना होगा। और वो लेवल है हमारा यहाँ पर इस कैंडल का हाई, या फिर आप यहाँ पर ये लेवल भी लेकर के चल सकते हैं जो कि 647 का है। स्टॉक इसके नीचे नहीं जाना चाहिए 647 के। अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ करके नीचे जाता है तो आपको अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना है। और यहाँ पर अगर आप उसके बाद भी वेट करना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो का वेट कर सकते हैं जो कि 621 रुपये का। उसके बाद भी डेफिनेटली आप अगर ये लेवल टूट जाता है, रेड कैंडल बन जाती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेलर्स आ जाते हैं तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। मुझे लगता है कि आपके लिए वीडियो बहुत शानदार रहा है और अधिकतर आप स्टॉक को ट्रैक करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से। यहाँ पर मैं इस वीडियो को क्यों लेकर के आया हूँ इसका कारण भी आप जान सकते हैं, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा एक बार हाई बनाया, फिर स्टॉक गिरा, फिर हाई बनाया, फिर गिरा। उसके बाद स्टॉक ने नीचे हाई बनाया जो कि यहाँ पर ये सपोर्ट लेवल था, फिर स्टॉक गिरा, इस लो को तोड़ा, फिर स्टॉक बढ़ा। पर यहाँ पर देखिएगा इस हाई को ये छू भी नहीं पाया, इसलिए मैं आपको अभी से सतर्क कर रहा हूँ। तो इसका ध्यान रखिएगा। अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ देता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ता है तो फिर आपको अच्छे से लेवल पर अपने पोजीशन में प्रॉफिट बुक करना है। और उसके बाद में शेयर में आपको प्रॉफिट बुक करने के बाद में आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करना है कि मैं इस स्टॉक से एग्ज़िट कर लूँ या नहीं करूँ, उसके बाद हम बात करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो में। और इससे पहले मैंने जेपी पावर का एक रिजल्ट का केयर रेटिंग के बारे में वीडियो बनाया, तो वो भी जाकर के देख लीजिएगा अगर आपके पास में पोजीशन रखी हुई है तो। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।